बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हरे कृष्णा हरे 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 हरे। मैं जब जब भी कुछ सोचना चाहता हूं उसी समय प्रकृति कोई ऐसा रंग दिखा देती है जिसके समाय मेरी नजरों में ऐसी तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। सभी से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा फासला ले लें। हाँ, थोड़ा थोड़ा फासला ले लीजिए। छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू लेके आरती करूं। प्रभु को उठाया मस्तक पर बैठाया, प्रभु को उठाया मस्तक पे बैठाया, एक कराया। चरणों में आके तेरी आरती करो आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो के। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बड़ी नेमिनाथ भगवान की। यह विधि मंगल आरती कीजे, ओ यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी आरती श्री जिन राजा, भवदति पार उतार जिहाजा, भवदति पार उतार जिहाजा। इसलिए नाथ तेरी आरती करो आरती करो, रत्नों के दूत लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। दूसरी आरती से दन गेरी, दूसरी आरती से दन गेरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तीसरी आरती सूर मोन, तीसरी आरती सूर मोनिल्दा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा।
चरणों में आके तेरी आरती करूं, आरती करूं, रत्नों के दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, ओ दर्शन देखत पाप पलाया। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। लाज मेरी अब रखना भला आदिशर, ओ लाज मेरी अब हो ईश्वर दीन दयाल प्रभु आदिनाथ तुम्हारा पहला नंबर, आए हैं तेरे दर पर तुम्हारा पहला नंबर। सारी दुनिया के पांचवी आरती साधु तुम्हारी, साधु तुम्हारी विद्या सागर तुम्हारी, साधु तुम्हारी अति वीर जी तुम्हारी। गुमति विनाशन शेरे द्वार, बाबा हो बाबा, तेरा सजा है दरबार। बाबा हो बाबा, अरे जेड़ी 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 उड़े रे गुलाल और मंदरिया में, झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल के आओ रे मंदरिया में। अरे होले होले उड़े रे गुलाल हे चलो रे मंदरिया में, हले हले उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदरिया में। के आओ रे मंदरिया में, झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदरिया में। अरे अब सर बार बार ही आए, ये अवसर बार बार ही आए रे जय हो आजे रे, जय हो आजे रे मंदिर में पयलिया बाजे रे, लिया को के छे मंदिर में, कोयलिया को के छे मंदिर में। पायलिया चलना, पायलिया ना 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 ना, पायलिया बाजे रे, बाजे रे, बाजे रे मंदिर में। आयो रे मारो ढोलना, आयो रे मारो ढोलना। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी, सातवीं आरती श्री जिन, आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, आठवीं आरती बाहुबली स्वामी। करी तपस्या हुए मोक्षगामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। हम आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो ये सच्चा दरबार है, प्रभु का दरबार बार है। हाथों को तो खोल दे भक्ति कर झूम के, हाथों को तो खोल दे भक्ति कर झूम दे। लगे सत्संगपुर बड़ा प्यारा के मिलके आए हैं, कि आज नेमिनाथ आए हैं हो, आज नेमिनाथ आए हैं। अरे चल रही इतने समय से तैयारी है, आज तो झूमने नाचने की बारी है। चल रही इतने समय से तैयारी है, दिन राती जगमग ज्योत जले दिन राती। हाथ उठाओ जरा। मैं हम आए तेरे द्वार, तुम ही दुनिया की सरकार, सच्चा तेरा ही दरबार। हाँ हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जिसके हाथ ऊपर होते हैं
उसको भगवान उनकी उंगली पकड़ लेते हैं। हाँ सच्ची बता रहा हूँ, और जिनकी उंगली पकड़ लेते हैं वो जीवन में कभी चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। संसार में सारे घूम आया है, में सारे घूम आया पर चैन कहीं ना पाया है, रोते रोते भक्त अंत में प्रभु चरण में आया है। अब न किसी की है दरकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, अब न किसी की है दरकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। ओ चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ओ ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, नेमीनाथ के नेमीनाथ के नेमीनाथ सब नाचे रे, ओ नेमीनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, नेमीनाथ के दरबार में हम सब नाचे। लगानी पड़ती है। संसार है, परंतु इस संसार को ये बातें भी विदित हैं कि यदि घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी किए बगैर निकाला नहीं जा सकता। फिर भी ये संसार मुझी को टेढ़ा कहता है। होली उत्सव आने को है, ऐसा उत्सव ये जब जब भी त्योहार आता है मुझे मथुरा गोकुल और बरसाने की याद दिलाता है। वो मेरा भाई नेम हमेशा देखने वाला, अपने अंतर की ओर देखने वाला इन रंगों से दूर क्यों रहता है। ये उत्सव इस बार ऐसा उत्सव होगा कि मेरा भाई नेम इन रंगों में रंग जाएगा। अनेकों रंग उस पर होंगे, अनेकों रंग उस पर होंगे। रुक्मिणी, रुक्मिणी, प्रणाम स्वामी। प्रणाम। क्या बात है, आज तो आप बहुत अधिक सुंदर लग रही हो। ये आपकी मस्का लगाने की आदत अब तक गई नहीं है। बचपन से लेकर अब तक नटखट हो और बड़े भी हो गए, परंतु अभी आपका नटखटापन गया नहीं है। मनुष्य एक समय पर ना जाने कितने नाटक करता है। ये भी नाटक है कि कोई किसी का पुत्र है पिता, वही किसी का पति है और वही किसी का भाई। ये सारा संसार नाटक करता है, परंतु मैं नाटक करूं तो सबकी दृष्टि में खलता हूं, जैसे कि आपकी। ठीक है, आपसे कोई नहीं जीत सकता। बस बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बोलो। नहीं, जो स्वाद माँ के हाथ में था, ना जाने ऐसा क्या हुआ कि पत्नी के हाथ। कहना। चिंता ना करो, मैं चाहता हूं इस बार होली उत्सव में नेमी के ऊपर इतने रंग डाले जाएं, इतने रंग डाले जाएं कि नेमी ये भूल जाए कि उसके पास कितने रंग उसके शरीर पर है।
ऐसा क्यों? मैं अपने भाई को रंगा हुआ देखना चाहता हूँ। जिस तरह मैं होली उत्सव में रंगारोर हो जाता हूँ, मैं उसी प्रकार अपने भाई नेम को भी रंगों में लिपटा हुआ देखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है? आप दोनों भाई का मसला है। अरे भाई, नेम इस प्रकार तो आएंगे नहीं। मैं किसी बहाने से उसको बुलाऊंगा, उससे बातें करूंगा। बस तुम पीछे से इतने रंग उड़ाना, इतना गुलाल उड़ाना कि उसे समझ ही नहीं आए कि मुझे जाना कौन सी राह को। ठीक है, चिंता ना कीजिए। इस बार मैं नेम को इतना रंग लगाऊंगी, इतना रंग लगाऊंगी कि दर्पण में नेम स्वयं को भी नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, बस तुम मेरा इतना काम कर देना। कल होली उत्सव में तुम्हें मेरा साथ देना है। हाँ, चलिए तैयारियां कर लेते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, आप दोनों की जय हो, जय हो, जय हो। नेम। हाँ भैया। इस बार इस उत्सव में तुम हमारा साथ नहीं दोगे? कैसी बातें करते हो आप? तो जब भी पूछते हो यही बातें पूछते हो। लेकिन मैं आपसे कह देता हूँ, रंग, ये होली उत्सव मिलन का उत्सव है, कोई छेड़छाड़ का उत्सव नहीं। बस बहाना ढूंढ लेते हैं छेड़छाड़ करने का और परेशान करने का। हाँ, थोड़ा गुलाल माथे पर लगा दिया, थोड़ा गुलाल होली। लेकिन आप तो बाज ही नहीं आते जब तक पूरे सराबोर नहीं हो जाओ। ठीक है, अपना अपना मन है, कोई खेलता है और कोई नहीं खेलता है। लेकिन जो नहीं खेलता है वो भी खेल रहा है, और जो खेल रहा है वो भी खेल रहा है। हाँ, व्यवस्था की है हमने तुम्हारी इस बार, तुम्हारे मनोरंजन के लिए। हाँ हाँ, बजा के चंग, भंग 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 पीलो बम, बजा के चंग। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कहियो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कहियो रे। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगे तर से। मारिए मंगेतर चुड़ला वाली, मारिए मंगेतर चुड़ला वाली रे। घड़िया वालो रे नवाब, कहियो रे मंगे तर से। घड़िया वालो रे नवाब, कहियो रे मंगे तर से। मारिए मंगेतर नथनी वाली, मारिए मंगेतर। मारिए मंगेतर नथनी वाली। ऊंचा वालो रे नवाब, कहियो रे मंगे तर से। ऊंचा वालो रे नवाब, कहियो रे मंगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगे तर से। कहियो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल। कहियो रे मंगे तर से। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो भैया, देखो क्या किया इन्होंने। नेम, कुछ नहीं किया है, वो तेरी भाभी का हक है और तुम्हारा हक है। तुम चाहो तो बदले में तुम भी रंग उड़ा सकते हो, गुलाल उड़ा सकते हो। नहीं भैया, इस तरह मैंने कहा था कि गुलाल लगा लेते। अब देखो उन्होंने पूरा रंग भिगो कर मेरे ऊपर डाल दिया। ये ठीक थोड़ा ही है। नेम, कभी कभी जब तुम मुस्कुराना बंद कर देते हो तो तब मुझे और भी अच्छे लगते हो।
ऐसा लगता है कि मेरा भाई मुझसे कुछ चाहता है। बोल, क्या चाहिए? भैया, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ बने रहें। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार भाइयों में बचपन में परस्पर प्रेम होता है, वही प्रेम युवावस्था में, वृद्धावस्था में दोनों भाइयों में बना रहे। मैं यही चाहता हूं। नेम करती है, यहां सूर्य निकलता है तो छिपता भी है। जहां प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं, वहीं पर उन्हें समाप्त भी होना होता है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिरता को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक तप और कठिन श्रम करना होता है, जो शायद मनुष्य जाति के बस में नहीं है। बड़े बिड़ले जीव होते हैं जो स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। ये मन चंचल है, इसे को पल में यहां और पल में वहां। ठीक है भैया, ठीक है, मैं अपने मन को स्थिर करूंगा। इतना स्थिर अपने मन को करूंगा कि मैं स्वयं को स्थिर कर लूंगा। मैं समझा नहीं भैया, आप सब समझ जाते हो, लेकिन पूछना सामने वाले से ही चाहते हो। हाँ, मैं स्वयं को स्थिर करूंगा भैया। मैं जाता हूँ पिताजी के पास, चलता हूँ माँ के पास, मैं स्थिर होना सीखूंगा। भैया, आपको मेरा प्रणाम। आप इस समय यहाँ? अगर यही मैं पूछूं, आप इस समय यहाँ, तो भैया आप पूछो या मत पूछो, लेकिन जब आप नहीं होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस आप मेरे साथ रहा करो। नेम, ये बालकपन छोड़ो, अब तुम युवा हो गए हो। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार मेरे घर में पत्नी है, उस प्रकार तुम्हारे घर में भी पत्नी आ जाए। नहीं भैया, अभी नहीं, मैं तो अकेला रहना। किसी से भी पूछो, वो यही कहता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूं। फिर भी संसार में किसी ना किसी का साथ अवश्य ढूंढता है। अभी तुम कहते हो अकेले रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी बार बार कहते हो कि कृष्णा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर सुयोग्य कन्या को ढूंढा है। इतनी सुंदर है कि उसे जो देखे वो देखता ही रह जाए। बोलो, अगर तुम स्वीकृति दो तो मैं वहां तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखूं। भाई नेम, बोल। समझ गया समझ गया, मैं समझ गया मेरे भाई, तुम्हें क्या कहना है। बस अब मुझे तुम्हारे पिताश्री विजय समुद्र से ही मिलना है। हाँ, मुझे उन्हीं से मिलना है। उसके बाद सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, सिद्ध हो जाएंगे। जाकर कहूंगा कि अभी विवाह नहीं करूंगा मैं। हाँ, नहीं करूंगा, नहीं। अरे हैया रे हैया, हैया हो, हैया रे हैया रे हैया, हैया। बोलो भाभी माँ, क्या कहना चाहती हो? ये क्या किया आपने? आप तो मुझे कुछ कहने वाली थी, परंतु आपने तो मेरे सारे वस्त्र भिगो दिए। आखिर क्यों? मेरा मन किया, इसलिए मैंने भिगो दिए। बस अब जो करना है सो तुम कर लो। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, आप सिर्फ इतना कीजिए कि इन मेरे वस्त्रों को निचोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? अपने वस्त्रों को निचोड़ने के लिए मुझसे कह रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं उसकी पत्नी हूं जो सुदर्शन चक्र को चलाता है। मैं उसकी पत्नी हूं जो पंचजन्य शंख को फूंकता है। मैं उसकी पत्नी हूं जो एक ऐसे धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाता है कि संसार में उसका जैसा बलशाली और कोई नहीं। और तुम अपने वस्त्र मुझसे निचोड़वाना चाहते हो तो दूंगी, नहीं तो बता देती हूँ, वस्त्र निचोड़ने वाली अपने घर में ले आओ। फिर चाहे कितनी बार भी वस्त्र भीगे, बस
घर जाकर उससे कहना और वो तुम्हारे वस्त्र निचोड़ देगी। मेरे पास बल नहीं है। भैया के पास जितना बल है उतना मेरे पास नहीं है। लेकिन बल का पता तो तभी लगेगा जो भैया करते हैं। जब तक मैं वो ना कर लूं, पता कैसे लगेगा कि बल भाई के पास ज्यादा है या मेरे पास ज्यादा है। हाँ, ये शंख वो मुख से बजाते हैं ना, उन्होंने इसको मुख से बजाया है। अगर मुझे अपना बल आजमाना है तो मुझे इसे नासिका से बजाना चाहिए, तभी मेरे पौरुष का पता मुझे लगेगा कि उनसे बल अधिक है कि कम है। हाँ, मैं अपनी नासिका से इसे बजाऊंगा। ये उनका धनुष, इसकी प्रतिरक्षा भी मैं खींच कर देखता हूं। हाँ, इस धनुष की कोई प्रतिज्ञा नहीं खींच सकता है ना। हाँ, मैं खींचूंगा। और नाथ नथैया पर नृत्य करते हैं ना वो, करूंगा। मैं देखता हूं वो अधिक है कि मैं अधिक हूं। हाँ, मुझे भाभी से ही वस्त्रों को निचड़वाना है बस। जाकर कहूंगा मैं, अब भाभी को मेरे वस्त्रों को निचोड़ना ही होगा। हाँ, चलता हूं भाभी माँ हो। और ये क्या करने जा रहे हो? जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आप तो इस संसार को शाश्वत मार्ग दिखाने आए हो और यहाँ राजनीति और कूटनीति से चले जा रहे हो। नहीं मेरे ने, मेरी इच्छा भी नहीं होती कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, परंतु ये संसार प्रेम और मोह से नहीं चलता। उसने जितना प्रेम और मोह किया है उसने अपने कर्म को और अधिक बांध लिया है। नेम, मैं व्यवस्था करूंगा। मैंने सोचा कि राजुल से विवाह तुम्हारा आगामी समय पर हो जाए, परंतु मुझे अब इस विवाह को श्रावण मास में ही करना होगा। प्रस्थान कर रही है। आप जिसको चलना है वो कल सवेरे शीघ्रता से ही महल के द्वार पर पहुंचे। हाँ, महल के द्वार पर पहुंचे। इतनी लंबी बारात होगी। महाराज कृष्ण का कहना है कि ऐसी बारात भूतो ना भविष्यति। एक धोरा जूनागढ़ में होगा और दूसरा धोरा अपने सौरीपुर में होगा। हाँ, बैलगाड़ियों की धूल इतनी उड़ती है कि कुछ नजर भी नहीं आता। जब
नाग गा रहे हैं तो भला मैं क्यों नहीं। तब प्रभु ने उनकी ओर देखा और कृष्ण ने प्रभु की ओर देखा। दोनों मुस्कुराए। प्रभु ने सोचा कि शायद अब कन्हैया कुछ करने जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने डांडिया उठाए और उतर गए मैदान में। मार के झूमे, डंडिया मार के झूमे, शिवा देवी का लाडला कुमार कंगना बांध के आया। शिवा देवी का लाडला कुमार कंगना बांध के आया। भैया, आप नृत्य कर रहे हो और मुझे किसी की वेदना सुनाई देती है। मैं समझा नहीं। मुझे किसी की करुण पुकार सुनाई देती है। मैं समझा नहीं। भला इतने गाजे और बाजों के बीच तुम्हें किसकी करुण पुकार सुनाई दे रही है? भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत अधीर है। ऐसा लगता है कि उसका कंठ सूख गया है। ऐसा लगता है कि उसके आंसू सूख गए हैं। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि वो मूक प्राणी है। मुझे उन मूक प्राणियों की आवाज आ रही है जो हमारी भाषाओं में बातें नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी मैं भेज कर पता कराता हूं कि आखिर कारण क्या है। नहीं जा रहा है उनकी वेदना, उनकी पुकार। मुझे वहां तक लेकर चलो भैया। किसी को मत भेजो, मुझे वहां तक लेकर चलो भैया। मुझे वहां तक लेकर चलो। आई कैसी घड़ी ये अशुभ ब्याह की, आई कैसी घड़ी ये अशुभ ब्याह की, गांठ कंगन की कर में ना एक तरफ सहनाई बजती, एक तरफ थी करुण पुकार। खुशियां और गमों के मध्य उलझ गए मेरे नेमीनाथ जी, मेरे नेमीनाथ। क्यों बांधा है भैया इन्हें यहाँ? क्यों बांधा है मुझे बताइए भैया। वो देखो, उसकी आंखों में अश्रु भी नहीं बचे हैं। वो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अपने माँ से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ इस बाड़े में नहीं है। आखिर ये सब क्यों भैया? यदुवंशियों की बारात है। ना जाने कितने मलेच्छ राजाओं को निमंत्रण, भोजन की भी व्यवस्था हमें यहाँ करनी थी। क्या कह रहे हो भैया? मेरे एक विवाह के लिए इन अनेकों पशुओं को काट दिया जाएगा? ये देखो, जब ये वन में खुले घूमते थे तब मैंने इनको देखा है। ये कितने सुंदर और प्रसन्न लगते थे। आज इनको बांध दिया गया है तो उनकी वेदना उससे देखी नहीं जाती। भैया, ये सारे बाड़े खुलवा दीजिए। क्या कह रहे हो? नहीं जाएगा, मैं स्वयं खेल देता हूँ, मैं स्वयं खोल देता हूँ। जाओ जाओ, तुम बंधन में नहीं रह सकते। तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। मैं
तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं भैया, अब मैं राजुल के पास नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब मुझे समझ में आ गया, मैं अब तक आजाद हूं और मैं बंधन में बंधने जा रहा हूं। भैया, मैं बंधन तोड़ने आया हूं, बंधन बांधने नहीं। मैं समझा नहीं। आप समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ गया हूं। क्या? कि ज्यों ज्यों रिश्ते जुड़ते जाते हैं, त्यों त्यों मनुष्य बंधनों में बंधता जाता है। अभी तो मैं माता और पिता के बंधन में बंधा हुआ हूं, और आज मैं अपनी पत्नी के बंधन में भी बंध जाऊंगा। मैं ये सारे बंधन तोड़कर शाश्वत मार्ग की ओर जाना चाहता हूं भैया। तेरा तोड़ा छोड़ चले ने मीना, ज्ञान डगर को बढ़ गए, छोड़ के अपनों का साथ। वो तुम्हारे माता पिता, उन सबको मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा? भाई रे भाई तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई, कौन पिता है कौन है माता, कौन किसी का सगाई। भाई रे भाई तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। द्वार पर ना आ जाए हाँ, पर देखो विवाह हो जाए तो तुम हमें भूल ना जाना। हाँ, भूल मत जाना। तुम्हारी जैसी सखी का तो भूल जाना ही ठीक है। क्या कह रही हो? हाँ, भूल जाओगी तुम हमें? मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, भले ही किसी को भूलूं या ना भूलूं। अच्छा, तो तुम्हें बसंतमाला अच्छी लगती है, ये तिलोत्मा नहीं? देखो हाँ, मैं सुनाती हूँ और ध्यान रखना, याद रखना हमें। हाँ, कुछ मिट गया राजुल। क्या कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। तेरे दूल्हे ने कंगना तोड़कर, सेहरा तोड़कर फेंक दिया है और वो गिरनार पर्वत की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। सारे के सारे राजा उनके पीछे पीछे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कि वो मुझे बिसरा कर चले गए। कम से कम मेरे द्वार तक आकर मुझसे ये तो कहा होता कि राजुल, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। कम से कम मैंने उन्हें देख तो लिया होता, कम से कम मैंने जी भर के उन्हें देख तो लिया होता। शायद पूर्व जन्म का ही कोई कर्म है
जो उदय में आया है, जो दूल्हा द्वार तक आकर भी लौट कर चला गया है। मैं जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम मत जाओ। अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे, ये समाज वाले क्या कहेंगे कि दुल्हन बनी राजकुमारी और नगर में उस पर्वत की ओर दौड़ी चली जा रही है। मत रोको मुझे मत रोको, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। स्वामी 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 स्वामी। कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानते? मैं नहीं जानता। मैं आपकी दुल्हनिया हूं। मेरी दुल्हनिया? मेरी दुल्हनिया तो बैराग दुल्हनिया है। आप मेरी दुल्हनिया नहीं हो सकती। किसी और की दुल्हन हो। आपका दूल्हा कोई और है। आप गलत रास्ते चली आई। आखिर मेरे पिता से कोई भूल हुई हो, मेरे पिता से मान सम्मान में आपके कोई कमी रह गई हो तो आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूं। आप लौट कर एक बार जूनागढ़ की ओर चलिए। नहीं, मैं अपने आप को खोजना चाहता हूं। मैं बंधन से मुक्त रहना चाहता हूं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, मुझे इस शाश्वत की खोज। स्वामी, आपको याद नहीं कि आपका और मेरा नौभव का नाता है? नाता? राजुल, तुमने कहा नाता। नाता ना था, जो था ही नहीं तुम उसे याद कर रही हो। ना जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारी पत्नी बना और तुम मेरी पति बनी। ना जाने कितने जन्मों में तुम मेरी पत्नी बनी, मैं तुम्हारा पति बना। क्या ये चक्र मैं तोड़ पाया? नहीं, बार बार यही दौर। मैं इस आगावन के चक्र को तोड़ देना चाहता हूं, तोड़ देना चाहता हूं। स्वामी, एक बार मुझे समझा दीजिए कि मेरा दोष क्या है। अगर आपको विवाह ही नहीं करना था तो रथ पर चढ़कर आए क्यों? सोचो, अगर एक बेटी की डोली उठने से पहले ही उसका दूल्हा द्वार से लौट कर चला जाए तो क्या हालत उसके पिता की होती है, क्या हालत उसकी मां की होती है, और कौन वरण करेगा मेरा? संसार तो यही कहेगा ना, बेटी में कोई कमी होगी इसलिए दूल्हा छोड़कर चला गया। आपको मुझे अपने चरणों में जगह देनी ही होगी। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, दे दीजिए। छोड़ क्यों आए मुझे उस तो बदलाना। ओ झूठे हैं नाते, ओ झूठे हैं नाते। क्या पिता पत्नी यही सब रह जाते। झूठे हैं नाते, ओ झूठे हैं नाते।